आज हम मुग़ल एम्पायर क्लास 7 के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो मुग़ल एम्पायर था उसके कई रूलर्स थे और उन रूलर्स की सीक्वेंस मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। तो आप भी देख सकते हैं ये रूलर्स है। सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं राजा आए, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब। ये 6 रूलर्स थे मुग़ल डायनेस्टी के। पर अब डायनेस्टी क्या होती है? जब एक ही फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा समय तक रूल करते हैं, और यहाँ पे भी वही हुआ। ये सारे एक ही फैमिली के थे, सारे मुगल्स थे, तो इन्होंने बहुत सारे सालों तक, बहुत सारे ईयर्स तक किसी टेरिटरी पे रूल किया, बहुत बड़ी टेरिटरी पे। चलो अब पढ़ते हैं पेज नंबर 119, द मुगल एम्पायर। बाबर अटैक्ड इंडिया इन अर्ली 16th सेंचुरी। जो बाबर था उसने 16th सेंचुरी में इंडिया पर हमला बोल दिया, और उस टाइम इंडिया वॉज एन ईजी प्रे फॉर एनी इन्वेडर। और कोई भी फॉरेन का बंदा, कोई भी राजा महाराजा किसी और स्टेट का, किसी और कंट्री का, उसके लिए इंडिया एक अच्छा शिकार था। मतलब उसको आसानी से जीता जा सकता था, क्योंकि जो इतने सारे किंगडम्स थे वो स्मॉल स्मॉल किंगडम्स थे और उनके अंदर डिसयूनिटी लैक करती थी। इट वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स। ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। दीज स्मॉल किंगडम वर इनकैपेबल ऑफ स्टैंडिंग एनी फॉरेन एग्रेशन अटैक। एग्रेशन को क्या बोल सकते हैं हम? अटैक। तो ये जो स्मॉल किंगडम थे ये इतने वो नहीं थे, इतने शक्तिशाली नहीं थे कि कोई भी जो बाहर से कोई राजा आता था उसको भगा सके या उसको हरा सके। दिल्ली हैज़ लॉस्ट इट्स ग्लोरी अंडर इब्राहिम लोदी। तो पिछले जो दिल्ली सल्तनत था मुग़ल एम्पायर से, उसका जो लास्ट रूलर था वो लोदी डायनेस्टी का, वो इब्राहिम लोदी था। फिर उसको बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया था। उसके बाद मुग़ल रूल शुरू हुआ था। तो इब्राहिम लोदी के अंदर जब इब्राहिम लोदी वहाँ रूल किया करता था, तो दिल्ली कुछ रहा ही नहीं था। दिल्ली जो अच्छा हुआ करता था वो अच्छा नहीं रहा। His पर्सनल ऑफिशियल्स अपोज्ड हिम। उसके जो खुद के वो थे मंत्री वगैरह, उन्होंने उसको अपोज किया, विरोध किया उसका, और बाबर को इंडिया में इनवाइट करा। द सिचुएशन इन पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपूताना एंड कश्मीर वाज क्वाइट बैड। जो सिचुएशन थी दिल्ली के साथ साथ पंजाब में, गुजरात में, बंगाल में, मालवा में, राजपूताना मतलब ये राजस्थान में कई जगह है, कश्मीर, इनमें भी सिचुएशन बैड थी इब्राहिम लोदी के टाइम। देयर वाज ए वाइड स्प्रेड लोनेस एंड डिसऑर्डर। और बहुत सारी लोनेसनेस थी, मतलब कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करता था, और अच्छा वहाँ पे माहौल नहीं था इब्राहिम लोदी के टाइम। चलिए अब चलते हैं 119। The local rulers were incapable among the masses. जो आसपास के रूलर थे वो जो मासेस थे, मतलब लोग थे, उनके अंदर अनपॉपुलर थे। और उस टाइम बाबर ने मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन कर दी इंडिया में, और उसको उसके सन हुमायूं ने सक्सीड कर दिया जब उसकी डेथ हो गई। इट वॉज द हुमायूं सन। पर बात की जाए, पर जो हुमायूं का बेटा था अकबर द ग्रेट, वो रियल ग्लोरी था मुग़ल एम्पायर की, क्योंकि उसने मुग़ल एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था। लेट अस स्टडी अबाउट द मुग़ल एम्पायर इन डिटेल। अब हम मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो मुग़ल एम्पायर सबसे पहले द फर्स्ट रूलर ऑफ द मुग़ल एम्पर वर देयर वर मैनी रूलर्स। द फर्स्ट रूलर वाज बाबर। ही sat on throne in 1526 to 1530. जहीरुद्दीन मोहम्मद, कॉमनली नोन एज बाबर टाइगर। जो टाइगर का दूसरा नाम था, उसका दूसरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। उसको बाबर टाइगर के नाम से जाना जाता था। वॉज द ग्रेटेस्ट ग्रैंडसन ऑफ तिमूर। तिमूर का पोता था। एंड ए डिसेंडेंट ऑफ टर्किश रूलर चंगेज़ खान। और एक टर्किश रूलर चंगेज़ खान का डिसेंडेंट था, वंशज था। हु हैड इन्वेंटेड इंडिया सेवरल टाइम्स। और चंगेज़ खान ने इंडिया को बहुत ज़्यादा टाइम इन्वाइट किया था, हमला किया था। बाबर वॉज ए ब्रेव सोल्जर। बाबर था वो एक बहुत ब्रेव सोल्जर था। एन एक्सपीरियंस जनरल, उस एक्सपीरियंस वाला जनरल था।
ए स्किल्ड हॉर्स राइडर, एक स्किल्ड हॉर्स राइडर, तो हम कह रहे थे कि वो एक एक्सपीरियंस जर्नल भी था, एक स्किल्ड हॉर्स राइडर भी था, एक श्योर शूटर भी था और एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन भी था। काबुल का रूलर बनने के बाद उसने गजनी और समरकंद को भी अपने अंदर कर लिया था। बट हिज फेलियर टू ब्रिंग समरकंद permanently under his control made him give up his ambition of spending his empire in Central Asia। तो जो बाबर था उसका ये सपना था कि वो जो अपना एम्पायर है वो एशिया में बढ़ाता जाएगा, पर जैसे ही वो समरकंद को परमानेंटली अपने अंदर कंट्रोल में नहीं रख पाया तो उसका ये सपना उसने छोड़ दिया है सपना। ही हैड टू हेड टुवार्ड्स इंडिया, अब वो इंडिया की तरफ आया। ही वॉज आल्सो अट्रैक्टेड बाय फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया, जो इंडिया में सारा धन था उस टाइम इंडिया का रिच स्टेट हुआ करता, धनी राज्य हुआ करता था, तो वो वेल्थ के कारण भी इंडिया के अंदर आया, अट्रैक्ट हुआ वो। बाबर बिकेम द रूलर ऑफ हिंदुस्तान बाय डिफीटिंग द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी। जो बाबर था उसने इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सुल्तान का लास्ट रूलर था उसको डिफीट करके हिंदुस्तान पर रूल शुरू कर दिया, मतलब हिंदुस्तान को उसने, हिंदुस्तान जो रूलर था उसको डिफीट कर दिया। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, देखिए यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और एक सबसे बड़ी कमज़ोरी थी इंडिया की आर्मी में और जो फॉरेन बाहर से आते थे, इंडिया वाले ज़्यादा एलिफेंट्स को यूज़ करते थे और वो कई बारी अपने खुद पर ही अपने खुद के राज्यों पर ही हमला कर देते थे, पर हॉर्सेस हैं वो स्विफ्ट हुआ करते थे और वो तो बंदे के हाथ में होते ही हैं। बाबर बिकेम द रूलर ऑफ हिंदुस्तान बाय डिफीटिंग द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी। जो बाबर था वो रूलर बन गया हिंदुस्तान का, उसने जब डिफीट कर दिया इब्राहिम लोदी की को। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। बाबर्स विक्ट्री एंडेड द पावर ऑफ अफगान्स, जो बाबर की विक्ट्री थी उसने अफगान्स की पावर को ख़त्म कर दिया। एंड बूस्टेड हिज इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस, और उसने अपने पैसे, सिक्योरिटी और अपना इन्फ्लुएंस सारा चेंज कर दिया। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ जनरसली टू बाय द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक, तो उसने अपना लोगों पर अपना वो पाने के लिए, कॉन्फिडेंस पाने के लिए उसने जो भी पैसा आया वो लोगों में बांट दिया, और अफगान चीफ्स में भी। हु हैड अपोज्ड हिम, जिन्होंने उसको अपोज किया था। इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल, इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर अच्छा कंट्रोल होने के कारण, कंप्लीट कंट्रोल होने के कारण बाबर हैड टू डिफीट राजपूत सल्जर। अगर उसको नॉर्थ इंडिया पे बहुत अच्छा करना था, अपनी पकड़ अच्छी बनानी थी, तो उसको राजपूतों को भी हराना था। द टू साइड्स मेट एट द फियर्स बैटल ऑफ खानवा, दो साइड, एक राजपूत और एक मुगल्स, एक बहुत भयानक लड़ाई हुई खानवा एक जगह, वेयर राणा सांगा वॉज डिफीटेड, जहाँ पे राणा सांगा को हरा दिया गया था। दिस डिफीट एंडेड द पावर ऑफ ग्रेट वॉरियर्स द राजपूत्स, और इसी से राजपूत भी ख़त्म हो गए जो बहुत ज़्यादा अच्छे लड़ायक हुआ करते थे। बाबर वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मिलिट्री कमांडर, बाबर सिर्फ एक अच्छा मिलिट्री कमांडर भी नहीं था, पर वो एक अच्छा स्कॉलर भी था। ही रोट बरनमा तुजुकी बाबरी, उसने बरमाना तुजुकी बाबरी तर्किश में लिखा था। इट इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू बाबर्स लाइफ, जो बाबर था उसकी लाइफ में जो उसके अच्छे अच्छे इवेंट आए उसके बारे में उसने बताया है। अब देखिए ये जो है ये पिक्चर देखिए ये पिक्चर बाबर की है। बाबर ने 1526 से 1530 तक रूल किया था, और ये पहला रूलर था, फाउंडर था ये मुगल डायनेस्टी का। अब पढ़ते हैं अगले रूलर हुमायूं के बारे में। हुमायूं था, उसने 2 टाइम रूल किया इंडिया में, एक तो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक। क्योंकि एक बारी जो शेर शाह सूरी था, जब उसकी चौसा पे एक बैटल हुई थी और कन्नौज पे, 2 जगहों पे, तो उसको ना फोर्स कर दिया गया था हुमायूं को कि तुम इंडिया से जाओ। फिर उसने 15 ईयर्स बाद शेर शाह सूरी का एक वीक सक्सेसर था सिकंदर सूरी, उसको हरा के वो फिर से इंडिया में आ गया था। अब पढ़ते हैं उसके बारे में।
हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, तो ये बाबर का बेटा था। फेस इनमरेबल डिफिकल्टीज टू रिटेन द मुगल एम्पायर इन इंडिया, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ आई कि वो जो इंडिया है उसको मुगल एम्पायर के अंदर रख सके। बाबर हैड गिफ्टेड सेपरेट प्रोविंसेस टू हिज अदर 3 सन्स, अलग अलग प्रोविंस दिए थे। ये बात थी, जो हुमायूं थे और उसके भाई थे वो एक दूसरे पर जेलस फील करते थे और उनमें वो लड़ाइयाँ करते थे। मतलब ऐसी लड़ाइयाँ नहीं, मतलब जैसे आम लोग कर लेते हैं। द आर्मी वॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, जो आर्मी थी उसमें बहुत ज़्यादा तरह के पीपल थे। कोई किसी कंट्री से था, कोई इंडिया से, कोई नेपाल से, कोई चाइना से, कहीं से भी। फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड लैंग्वेज ग्रुप्स, उनकी अलग अलग भाषा। जैसे मान लीजिए एक अफगानिस्तान से सैनिक आ गया और एक इंडिया से सैनिक आ गया, बोली अलग अलग, समझ कैसे पाएंगे। तो डिफरेंट पीपल थे और अलग अलग लैंग्वेजेस से। हुमायूं हैज़ इनहाइटेड एन एम्प्टी ट्रेजरी, हुमायूं के पास खाली खजाना था, उसमें कुछ खजाना नहीं था। ही हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम हिज ब्रदर्स, रिलेटिव्स, अफगान्स एंड राजपूत्स, उसको उसके ब्रदर से, रिलेटिव से, अफगान्स और राजपूत से डिफ़िकल्टीज पैदा करनी पड़ी थी। देखिए ये है हुमायूं टॉम्ब, जहाँ पे हुमायूं रहता था। ये जो टॉम्ब है ये अब एक अच्छी साइट बन गई है देखने के लिए। To opposition from his brothers, relatives, Afghans and Rajputs. He multiplied his problems with his own follies. अपनी मूर्खताओं के कारण ही उसने अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा लिया। He was addicted to opium. वो ओपियम का वो था, मतलब अफीम थी, उससे उसको ज़्यादा लगाव था, वो अफीम खाता था। He lacked military ability. उसमें लड़ाई की कोई वो नहीं थी। His father had failed to crush the power of Afghans for good. अपने अच्छे के लिए जो बाबर थे, उसके पापा थे, वो अफगान्स को नहीं हरा पाए थे। Thus हुमायूं was defeated by an अफगान शेर शाह सूरी चौसा, तो जो हुमायूं था उनको डिफीट कर दिया गया था एक बैटल ऑफ चौसा में शेर शाह सूरी से, जो एक अफगान था। एंड कन्नौज में, and was forced to leave India and take refuge in Iran in 1540. ये जो मुगल्स हैं ये ईरान से ही आए थे, तो ये फोर्स कर दिया गया जब ये हारे बैटल दोनों। शेर शाह सूरी ने कह दिया, उसको फोर्स कर दिया कि तुम इंडिया को लीव करो। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 सालों के बाद क्या हुआ, जो शेर शाह सूरी था वो मर गया, उसका कोई भी रिलेटिव होगा उसने संभाला और वो ज़्यादा वो नहीं था। तो हुमायूं को एक अच्छा दिखा, उसने एक सिकंदर सूरी था, वो शेर शाह सूरी का सक्सेसर था, उसको हरा दिया और अपना मुगल एम्पायर फिर से इंडिया में ले लिया। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड आफ्टर स्लीपिंग फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ हिज लाइब्रेरी एट दिल्ली, पर ना चाहते हुए भी वो मर गया। जब वो अपनी दिल्ली के लाइब्रेरी से नीचे उतर रहा था तो वो गिर गया सीढ़ियों से और वो मर गया। अब डू पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक रूल किया, एक अफगान था, उसको टाइटल शेर खान दिया गया था, जो रूलर्स थे बिहार के। ग्रेजुअली ही बॉट बिहार एंड बंगाल अंडर हिज कंट्रोल, उसने जो बिहार था उसको अपने अंदर ले लिया, बिहार और बंगाल को, और हुमायूं को डिफीट कर दिया चौसा की बैटल में। ही टू द टाइटल ऑफ शेर शाह, उसने शेर शाह बैटल का टाइटल लिया। एंड एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, उसने एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाई इंडिया के अंदर, अमीर्स में। ही सेटअप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, उसने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी सेटअप करी। ही ऑर्डर लैंड असेसमेंट ऑफ ऑल कल्टीवेबल, मतलब जिस पर खेती की जा सके। ही एनकरेज ट्रेड, उसने ट्रेड को बढ़ावा दिया, एजुकेशन को भी, रोड्स बनाने को भी। इंस होते हैं सराय, ये क्या मुझे बताते हैं आपको भी, ये इंस होते हैं ना, इंस ये सराइज होते हैं। ये जगह होती है जहाँ पर जो लोग होते हैं, जो घूम रहे होते हैं, मुसाफिर होते हैं, वो रह सकते हैं। शेर शाह इज़ द फॉररनर ऑफ अकबर, अकबर का इसे फॉररनर भी कहा जाता है। तो आज हमने 2 रूलर्स के बारे में पढ़ा, बाबर एंड हुमायूं। तो अगले चैप्टर में हम बाकी रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो बाकी रूलर्स हैं अकबर, जहांगीर,
शाहजहां और औरंगज़ेब, ये रूलर्स बच गए हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू।